फलाह नगर एक ऐसा शहर था जो देखने में बहुत रोशन, तरक्की याफ्ता और जिंदा दिल लगता था। सुबह होते ही सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार और लोगों के चेहरों पर पैसा कमाने की जल्दी नजर आती थी। लेकिन इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक कड़वी हकीकत छुपी हुई थी। इस शहर में कामयाबी का मतलब अक्सर झूठ, चालाकी और दूसरों का हक मारना समझा जाता था। जो इंसान ईमानदारी पर कायम रहता, उसे कमजोर, बेअक्ल और वक्त से पीछे समझा जाता। इसी शहर के एक सादे से मोहल्ले में हैमदन रहता था। न उसका घर बड़ा था, न कपड़े महंगे, और न ही उसके पास कोई सिफारिश या पावर थी। लेकिन जो चीज उसके पास थी, वो बहुत कीमती थी: ईमानदारी। हैमदन सुबह फज्र के बाद उठता, नमाज अदा करता और फिर अल्लाह से दुआ करता कि उसका दिन हलाल और सच के साथ गुजरे। उसका यकीन था कि अगर नियत साफ हो तो रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर गलत नहीं होता। हैमदन एक जनरल स्टोर पर काम करता था जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते थे। उसकी जिम्मेदारी थी कि सामान तोल कर देना, पैसों का हिसाब रखना और कस्टमर्स के साथ नरमी से बात करना। वो हर चीज बहुत ध्यान से करता। अगर किसी कस्टमर को गलती से कम पैसे मिल जाते, वो फौरन बुलाकर वापस करता। अगर कोई ज्यादा दे देता, तो एक एक रुपया गिनकर लौटाता। लोग अक्सर हैरान होते कि आज के ज़माने में भी कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है। दुकान का मालिक, जो काफी अरसे से इस काम में था, हैमदन की ईमानदारी को पसंद तो करता था, लेकिन उसे ये भी लगता था कि ये सादगी उसके मुनाफे को कम कर रही है। वो अक्सर हैमदन को समझाता, देखो बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हैमदन हर बार अदब से जवाब देता, मालिक, रिस्क अल्लाह देता है, हम सिर्फ ज़रिया होते हैं। मैं गलत काम नहीं कर सकता। शहर का माहौल हैमदन के खिलाफ जा रहा था। उसके साथी वर्कर्स उस पर हंसने लगे। कोई कहता, ये बंदा जिंदगी भर क्लर्क ही रहेगा। कोई कहता, ईमानदारी सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। हैमदन ये सब सुनता, लेकिन अपने दिल को सख्त नहीं होने देता। वो जानता था कि सच का रास्ता तन्हा होता है, लेकिन सुकून वाला होता है। एक दिन दुकान पर बहुत ज्यादा रश था। मालिक ने गुस्से और जल्दी में हैमदन से कहा कि कुछ चीजों का वजन थोड़ा कम कर दो ताकि फायदा ज्यादा हो। उस लम्हे हैमदन के लिए फैसला बहुत मुश्किल था। अगर वो मना करता तो मालिक नाराज होता, और अगर मान जाता तो अपनी रूह के खिलाफ जाता। उसने गहरी सांस ली, तराजू को सीधा किया और कहा, माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दुकान में खामोशी छा गई। मालिक की आंखों में गुस्सा और मायूसी दोनों थी। उस दिन के बाद हैमदन पर दबाव और बढ़ गया। उसे मुश्किल काम दिए जाते, गलतियों का जिम्मेदार ठहराया जाता, और हर छोटी बात पर तनकीद होती। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। दोस्त जो पहले साथ चाय पीने आते थे, अब नई कंपनी ढूंढ चुके थे। हैमदन अकेला होता जा रहा था, लेकिन फिर भी सच से पीछे नहीं हटा। रात के वक्त जब शहर की रोशनियां चमकतीं, हैमदन अक्सर छत पर बैठकर सोचता कि क्या वाकई ईमानदारी का कोई मुस्तकबिल है। कभी दिल कमजोर होता, कभी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन फिर उसे अपने वालिद की बात याद आती जो बचपन में कहा करते थे, बेटा, अगर पूरी दुनिया गलत हो जाए तब भी तुम सच पर खड़े रहना। ये बात हैमदन के लिए मशाल बन जाती। एक दिन एक बड़ा सप्लायर दुकान पर आया। उसने हैमदन को अलग बुलाया और कहा कि अगर वो रिकॉर्ड्स में थोड़ी सी हेरा फेरी कर दे तो दोनों को बहुत पैसा मिल सकता है। उसने टेबल पर नोट रख दिए। वो लम्हा हैमदन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। घर की जरूरत, मुस्तकबिल के ख्वाब और शहर का प्रेशर सब उसके सामने खड़े थे। उसका हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसने नोट वापस कर दिए और कहा, मैं जो हूँ
सिर्फ ईमानदारी की वजह से हूं। अगर ये छोड़ दी तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। सप्लायर गुस्से में चला गया और जाते जाते धमकी दे गया कि इस शहर में रहना है तो अक्लमंद बनना होगा। उसी शाम मालिक ने हैमदन को बुलाया और सीधी बात कर दी, तुम मेरी दुकान के लिए मसला बन गए हो। तुम्हारी ईमानदारी मुझे महंगी पड़ रही है। और यूं हैमदन को काम से निकाल दिया गया। हैमदन दुकान से बाहर निकला तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन सीना सीधा था। लोगों ने देखकर कहा, देखा, ईमानदारी का नतीजा। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये नतीजा नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। रात को हैमदन मस्जिद के बाहर बैठा था। शहर शोर में डूबा हुआ था, लेकिन उसका दिल खामोश था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं सच पर हूँ। अगर ये रास्ता मुश्किल है तो मुझे सब्र दे, और अगर यही सही है तो मुझे कुव्वत। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत थी। इसी लम्हे नैरेटर की आवाज गूंजती है, जब ईमानदारी का इम्तिहान सबसे सख्त होता है, तभी उसकी ताकत पैदा होती है। और यहीं से हैमदन की असल जंग शुरू होती है। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2। इस कहानी का अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंटेंस और हैरान कर देने वाला होगा। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 जल्दी रिलीज हो तो इस वीडियो को 70 लाइक्स और 500 व्यूज तक पहुंचाओ। जितना ज्यादा सपोर्ट उतनी जल्दी अगला पार्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ईमानदारी की जंग है।